कल रात को एक समुदाय विशेष के 100-150 लोग इकट्ठा होकर जगदीश जी आचार्य जो मेड़ता सिटी में तेलुगु बिजलीबास में रहते हैं, उनके घर में तलवारों से, लाठियों से, कुल्हड़ से हमला कर दिया और जिसमें 9 लोगों को सर पे बहुत गंभीर चोटें आई है, जिनको जोधपुर रेफर कर दिया गया है। अब हमारे जो ये धरना है उसके लिए हमें कहना चाहते हैं कि कल जो घटना हुई तब पुलिस को तत्काल प्रभाव से सूचना दे दी गई थी। पुलिस आ भी गई, पुलिस के सामने वो मारपीट करते रहे, पत्थरबाजी करते रहे, तलवारें चलाते रहे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई उन पर नहीं हुई। और बड़े अफसोस की बात है कि इतनी गंभीर चोटों के बाद में जब इनका इलाज चला था मजरूम का, तो सामने वाले पक्ष के 2 लोग वहाँ ढोंग करके भर्ती हुए, उनको भी डॉक्टर्स ने रेफ़र कर दिया। तो हमारी मुख्य मांग यह है कि जिन डॉक्टरों ने उन 2 लोगों को जिनके चोटें नहीं थी, जो मारपीट के मुख्य आरोपी थे, उनको जो रेफ़र किया है वो गलत किया है, तो उन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हो। और ये जो मुलजिमान हैं, ये आए दिन चाहे शहर में गणपति महोत्सव का जुलूस निकलता हो, एक बार पहले भी इन्होंने एक हिंदू समाज के व्यक्ति के घर में घुस के मारपीट की थी। ये आदतन अपराधी हैं, आए दिन इस तरह की घटनाएं को अंजाम देते रहते हैं। तो हमारी प्रशासन से मांग ये है कि इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और जितनी सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ प्रशासन करेगा, ये हमारी मांग है कि प्रशासन इन लोगों को के खिलाफ कार्रवाई करें और जिन डॉक्टरों ने उनको बिना चोट के रेफ़र किया है उसकी जांच हो और दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो आपने जो धरना दिया है, धरने की क्या मांग है? धरना कब तक रहेगा, क्या स्थिति? आज हमने, क्योंकि अभी 1.5 महीने पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी, एक विजय सिकवाल के घर पे 100-150 इकट्ठे होकर उन्होंने हमला किया था। उस मामले में लिपापोती करने के बाद में आज सर्व समाज को लगा कि अगर हमने इस बार अपनी मांग पुरजोर से नहीं उठाई तो इस मामले में लिपापोती कर दी जाएगी प्रशासन के द्वारा। इसलिए मैं बेटे, हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो डॉक्टर जिन्होंने बिना चोट के रेफ़र किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो पुलिस वाले जहाँ मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में मुलजिमान मारपीट करते रहे, पत्थर मारते रहे, तलवारें चलाते रहे और पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी रही, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। साथ ही हमें चाहते हैं कि ये इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोके, उनके खिलाफ बुलडोजर जैसी कठोर कार्रवाई, उनके घर तोड़ा जाए बुलडोजर से, उनको तड़ी पार किया जाए। इस तरह की कार्रवाई, कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि बार बार इस शांतिप्रिय शहर में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। इसके लिए प्रशासन से हमारा ये विशेष अनुरोध रहेगा कि इन आदतन अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। 6 महीने में प्रशासन के ढूलमुल रवैये के कारण मेड़ता शहर में सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है। प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और इसका परिणाम कल रात को देखने को मिला। सिलावटों के मोहल्ले में जगदीश जी आचार्य के घर पर मुस्लिम समाज के कुछ युवाओं ने धारदार हथियारों के साथ हमला कर दिया, जिसमें 9 लोगों को सर के ऊपर गंभीर चोटें आई हैं। जानलेवा हमला हुआ। उसके बाद जैसे ही शहर के लोगों को पता चला, लोग घटनास्थल पर पहुंचे, घायलों को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद एक बार तो डॉक्टरों ने घायलों को देखने से मना कर दिया और शहर के मौजूद लोगों के साथ डॉक्टरों ने दुर्व्यवहार किया। ये इस शहर के लिए दुखदायी है और अब ये शहर इन हरकतों को सहन नहीं करेगा। इसी कड़ी में आज सर्व समाज ने शहर बंद का निर्णय लिया है और शहरवासी हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। आपके परिवार पर क्यों हमला किया गया, क्या कारण था? परसों के दिन कोई छोटी मोटी बच्चे के कोई आपस में कोई साइकिल की जोड़ हुआ था। अभी में जोड़ में थोड़ी छापामुखी होगी, छापामुखी पर पुलिस आई थी चौकी में से।
अनीस नाम का कांस्टेबल आया और 2-4 कांस्टेबल और थे, तो समझे सूझे कर घरों में डाल दिया दोनों को। कोई छोटी मोटी बात है FIR दे समझ कर, तो कोई पे कौन करे आप भी कौन करे, छोटी छोटी ही बाबा। कल शाम का करीब 9 बजे रात का माँ को काका को बेटो भाई जगदीश है जो पी के घर है, एकदम हम लोग बोले जब मैं इस साइड के मैंने रहा देखो मैं दौड़ गया, आई बोई हुई जिंट दौड़ गया जिन टाइम में मैं क्या तक मैं तलवार लाठिया फरसिया जाता ही शुरू कर दिया। मैं कम 100-150 आदमी खड़े थे चौक के अंदर, और फिर बांटा, फिर पुलिस भी आई, तो पुलिस के सामने भी ये इन्होंने चलाया किया। पुलिस कोई लाठी चार्ज कुछ भी नहीं किया, पुलिस वाला पुलिस के सामने बाटा फेंक रहे थे, लाठी चला रहे थे, तलवार चला रहे थे, लोग के सरिये इनके हाथों में थे। आपके कितने लोगों के चोट लगी है? मारे पूरा बता दूँ, एक मार भाई के छोरा बाबूलाल और राकेश, 2 तो मार काका बेटे भाई, एक मारो लड़को दिनेश, 3 और 4 भी कमला के, मतलब 9 आदमियों के चोटें आई है, और 9 को रेफर कर दिया। 9 आदमी भारी चोटें हैं। अब आप क्या चाहते हैं? इनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए, भरपूर कार्रवाई की जाए इनके साथ। ये हमेशा गणेश महोत्सव पर ये झगड़ा करते रहते हैं। 1.5-2 साल पहले ये किसी गांची समाज के परिवार पर ही घर में घुस के मारपीट की है इन्होंने, वो भी मुकदमा चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद कोई शायद कंप्रोमाइजन हो गया हो, तो मेरे को पता नहीं। बार ये मोहल्ला वालों में से झगड़ा करते हैं, कभी खातियों की मस्जिद के पास करते हैं, कभी कुमार से करते हैं, कभी तेलियों समाज से करते हैं। करते झगड़ा यही है, कम 5-7 साल में, तो साल में कभी गेट के बारे में करते हैं झगड़ा, ये हमेशा यही लोग करते हैं। ये कितनी बजे मामला हुआ और आपने FIR कितनी बजे करवाई? 9 बजे हुआ है, लड़ाई झगड़ा 9 बजे हुआ है। आधा घंटा चली, पुलिस आई गई, खूब सारे खड़े रहे, फिर चोटें आने के बाद अस्पताल ले गए हम लोग सब। फिर बाद में FIR दे तो रात को बहुत लेट हुई, लमसम 1-1:30 बजे की लमसम। कल वाली जो घटना है, इस बारे में अब तक पुलिस के पास क्या जानकारी आई है और कब कितने आदमियों को गिरफ्तार किया है? देखिए, मेड़ता के अंदर परसों एक कोई बच्चे की साइकिल को लेके कहीं सीढ़ी पे टच हो गई थी, उसको लेके कोई विवाद हुआ, वो विवाद उसी टाइम शांत हो गया। कल वापस बच्चों में कोई बोलचाल हुई और उसी को लेके 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के अंदर दोनों पक्षों के चोटें आई। रात को ही पुलिस फोर्स पूरे टाइम गश्त करके जो अपराधी थे उनको चिन्हित करके अभी तक हमने 24 आदमियों को राउंड अप किया है, और पुलिस फोर्स को कस्बे के अंदर जो पॉइंट्स हैं उस पर गश्त है, और मौजूद व्यक्तियों से हम संपर्क में हैं, और अभी हम शांति समिति की मीटिंग करके उनकी भी समझाइश करेंगे। क्या घटनास्थल से कोई हथियार भी बरामद हुआ? ऐसे ही हथियार कोई नहीं है, पत्थरबाजी और छोटे छोटे कोई डंडों से मारपीट हुई है, और हथियार का कोई यूज नहीं। वीडियो में कुछ तलवारें नज़र आ रही है? नहीं, हमने भी वीडियो देख लिया, इस प्रकार की कोई बात नहीं।